नमस्कार, न्यूज टाइम पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश दौरे पर राहुल गांधी भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी बरैया के पक्ष में करेंगे सभा। नमस्कार, मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वे भिंड में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी 2 चरणों में मतदान हो चुका है। अब तीसरे चरण के मतदान की बारी है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार को गति देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 30 अप्रैल को भिंड आ रहे हैं। वे यहां आज भिंड दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा को लेकर कांग्रेस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। तय कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी दोपहर करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर से भिंड के SAF मैदान पहुंच गए। यहां से कार में सवार होकर करीब 1.5 किलोमीटर दूर MJS मैदान पर गए और सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी की सभा में 20,000 लोगों के आने की संभावना जताई गई। राहुल की सभा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। उनकी सुरक्षा में 500 से अधिक जवानों की तैनाती की गई। भिंड दतिया लोकसभा सीट पर कांग्रेस के फूल सिंह बरैया का मुकाबला वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी संध्या राय से है। यह सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर करीब 35 साल से कमल ही खिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी बरैया के सामने बड़ी चुनौती है। इस सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी और जनता अपनी पसंद का सांसद चुनेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल की याचिका पर आज फिर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सीएम ने गिरफ्तारी को बताया अवैध। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनकी हिरासत भी अवैध है। आम चुनाव से पहले राजनीति के तहत यह किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को भी सुनवाई करेगा। सोमवार को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आपने ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दायर क्यों नहीं की, जिस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक यह है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ही अवैध है। दरअसल दिल्ली के शराब नीति घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनकी हिरासत भी अवैध है। आम चुनाव से पहले राजनीति के तहत यह किया गया। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि एक राजनीतिक पार्टी को खत्म करने और एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए यह सारी कोशिशें की जा रही हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी को भी केवल अपराध के सबूत मिलने पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, सिर्फ संदेह के आधार पर नहीं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी को भी केवल अपराध के सबूत मिलने पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, सिर्फ संदेह के आधार पर नहीं। कोर्ट ने बार बार समन जारी होने के बावजूद भी केजरीवाल के पूछताछ के लिए पेश न होने पर सवाल उठाया और कहा कि ऐसी स्थिति में जांच अधिकारियों के पास क्या रास्ता था। इस पर सिंघवी ने कहा कि बयान दर्ज नहीं कराना गिरफ्तारी का आधार नहीं है। जब ईडी गिरफ्तारी के लिए सीएम आवास आ सकती है तो बयान दर्ज कराने के लिए क्यों नहीं आ सकते। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। आप संदेश खाली के आरोपियों को बचाना चाहते हैं। सीबीआई जांच के विरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली मामले में पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई जुलाई के लिए टाल दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के फैसले को पश्चिमी बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई जमीन कब्जे और सेक्सुअल असोल्ट मामले की जांच कर रही है। इस मामले में शाहजहां शेख आरोपी है। उसे टीएमसी से सस्पेंड किया जा चुका है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया था कि सीबीआई जांच के मामले में किसी व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए राज्य सरकार क्यों आई। सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तब राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि मामले की सुनवाई 1-2 हफ्तों में की जानी चाहिए।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता की तरह किसी व्यक्ति विशेष को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों आई है। क्या राज्य सरकार को इसके लिए आना चाहिए। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार पूरी तरह से जांच कर रही थी और सारे एक्शन लिए गए थे। सुनवाई की शुरुआत में पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने स्थगन की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य अदालत के समक्ष मामले के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रखना चाहता है जो बहुत प्रासंगिक है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हालांकि राज्य से पूछा कि उसने हाई कोर्ट के आदेश को क्यों चुनौती दी है। पीठ ने पूछा किसी निजी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए राज्य को याचिकाकर्ता के रूप में क्यों आना चाहिए। अदालत के सवाल का जवाब देते हुए राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की थी और यही फैसले को चुनौती देने का कारण था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से टिप्पणियां करना अनुचित था क्योंकि सरकार ने पूरी कार्रवाई की थी। हालांकि अदालत ने उनसे पूछा कि राज्य ने टिप्पणियों को हटाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। पीठ ने जुलाई में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई स्थगित कर दी और ये स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य की अपील के लंबित होने का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए आधार के रूप में नहीं किया जाएगा। मतलब यह कि सीबीआई जांच आगे बढ़ती रहेगी। सुनवाई को जुलाई तक स्थगित करते हुए पीठ ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि उस समय सुनवाई के लिए माहौल अधिक अनुकूल होगा। इस तथ्य का जिक्र करते हुए कि तब तक आम चुनाव समाप्त हो जाएंगे। 10 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, इस मामले की सीबीआई जांच की निगरानी खुद हाईकोर्ट करेगा। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य ने अपनी अपील में कहा, वर्तमान मामले में राज्य सरकार की कार्रवाइयों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, जबकि अदालत की कार्यवाही में राजनीतिक आवाजों को सर्वोच्चता दी गई है। यह न केवल राज्य को दूषित करता है बल्कि आगे पक्षपाती जांच की ओर ले जाएगा। हाईकोर्ट निर्देश पारित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट और कथित पीड़ितों के कई हल्फनामों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जबकि उक्त रिपोर्ट निर्णायक नहीं है क्योंकि राज्य को रिपोर्ट के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की अनुमति है। याचिका में मांग की गई थी कि कलकत्ता हाईकोर्ट के उक्त निर्देश अनुचित है और कानून की नज़र में टिकाऊ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इन्हें रद्द कर देना चाहिए। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। घोषणा पत्र पर तेज हुई बहस को कांग्रेस मान रही रणनीतिक सफलता, भाजपा पर जवाब देने की तैयारी। कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना घोषणा पत्र पहुंचाने में जुटी है, साथ ही इसके माध्यम से भाजपा के दावों का जवाब देने की तैयारी कर रही है। मुस्लिम लीग की छाप, मंगलसूत्र ले लेने और सरिया कानून आदि आरोपों के बीच इन दिनों कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर चर्चा काफी तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य भाजपा नेता इसे लेकर कांग्रेस पर लगातार हमले कर रहे हैं, जबकि कांग्रेसी इसे रणनीतिक सफलता मान रहे हैं। इसी के साथ अब पार्टी प्रदेश में अगले चरणों में अपने घोषणा पत्र व गारंटी कार्ड को और जोर शोर से आधिकारिक लोगों तक पहुंचाने में जुट गई है। पिछले दिनों राजस्थान की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस आम लोगों की संपत्ति और महिलाओं का मंगलसूत्र बेच देगी। उसके बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल जवाब तेज हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी भाजपा के आरोपों के जवाब देने और अपने घोषणा पत्र की खूबियां गिनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यूपी में तो कांग्रेस पहले से ही अपने घोषणा पत्र को चुनावी हथियार बनाकर काम कर रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भाजपा हमारी पिच पर आकर खेल रही है, पार्टी इसे और आगे बढ़ाने का काम करेगी। भाजपा भले ही हमारे घोषणा पत्र पर मनगढ़ंत आरोप लगा रही हो, लेकिन इससे घोषणा पत्र पर चर्चा तेज हो गई है। आम लोग घोषणा पत्र को पढ़ और समझ भी रहे हैं। प्रदेश में आगे के चरणों में हम इसे हर बूथ तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि हमारा गारंटी कार्ड पहले चरण में 17 लोकसभा क्षेत्रों जहां पार्टी चुनाव लड़ रही है में पहुंच चुका है। अब बचे हुए अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी इसका वितरण कराकर चर्चा तेज की जाएगी। इसी के माध्यम से हम भाजपा के दुष्प्रचार का भी जवाब देंगे।
उन्होंने कहा कि झूठ की बुनियाद पर ही सही पीएम ने हमारे घोषणा पत्र का खूब प्रचार किया। इसी वजह से लोगों में घोषणा पत्र को जानने की जिज्ञासा हुई। आज देश भर में पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति, श्रम व शक्ति का सम्मान की चर्चा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस दिन से अपना घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी, नड्डा और शाह ने किसी भी मंच पर उसकी चर्चा नहीं की है। पार्टी ने इस चुनाव में बदली हुई रणनीति के तहत सर्वाधिक फोकस BLA व बूथ कमेटियों के गठन पर दिया है। पहले 2 चरणों में इसके माध्यम से पार्टी अपनी नीतियों को पहुंचाने व चुनाव प्रबंधन में सफल रही है। इसे देखते हुए 1 मई को पार्टी ने सभी जिलों में तैनात अपने BLA बूथ कमेटियों, न्याय पंचायत, ब्लॉक कमेटियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इस दौरान उन्हें घोषणा पत्र की जानकारी देने, न्याय पत्र वितरण और EVM के बारे में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्या कहना है आपका इस वीडियो को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।